रत्नाकर धौतपदाम हिमालय किरीटनीम ब्रह्मराजर्षि रत्नाभ्याम वंदे भारत मातरम। सुंदर है जग में सबसे, नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर जुबां पर अहिंसा शांति संभाव है और जय हिंद का नारा है। निश्चल पावन प्रेम पुराना, वो भारत देश हमारा है, ये भारत देश हमारा है। ना हरे में हिंदू ना केसरिया में मुसलमान चाहिए, एक तिरंगे के नीचे सारा हिंदुस्तान चाहिए। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी तो सिर्फ एक पहचान है, हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। यूनान और मिस्र और रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर ए जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा। ये भारत देश हमारा, चक्रवर्ती भरत के नाम से जिसका नाम पड़ा हो, ऋषभ देव ने जहां 80 कृषि शिल्प कला विद्या वाणिज्य का उपदेश दिया हो, तीर्थंकरों महापुरुषों की जहां एक लंबी श्रृंखला रही हो, जहां चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और संप्रति जैसे सम्राट हुए, सिर्फ 1000 साल पहले चामुंडराय और गंगराजे जैसे अमोघ वर्ष जैसे महान सेना नायक और राजा हुए हों, वो देश हमारा भारत देश है। सदियों तक पूरे देश पर अहिंसा शांति सत्य और सदाचार का साम्राज्य रहा है। कितने धर्म आए, कितने संप्रदाय आए, लेकिन जैन धर्म की अलख हमेशा जलती रही। हमेशा से कोई ना कोई सूरमा होते रहे और देश के लिए समाज के लिए लड़ते रहे, काम करते रहे। अगर हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो ये तो तब से चालू हो गया था कि जब डचों ने और हूणों ने देश पर आक्रमण किया। अरबी लोगों ने आकर के इस देश में उत्पात मचाना चालू किया और दक्षिण भारत की जो जैन सत्ताएं थी वो सत्ताएं भी खत्म हो गईं। इतिहास भी कभी पढ़िए, अगर इतिहास लिखने लायक कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतिहास पढ़ने की तो मिसाइल कायम कीजिए। इतिहास से मालूम पड़ता है कि आपके पुरखे थे। आपको तो छोड़िए, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी पता नहीं होगा और आज के प्रधानमंत्रियों को भी शायद पता नहीं होगा कि रानी लक्ष्मीबाई के पहले भी 1555 ईस्वी सन के आसपास एक ऐसी साम्राज्ञी, एक ऐसी रानी हुई जिसने देश को स्वतंत्र कराने के लिए सबसे पहले युद्ध लड़े थे डचों से। दक्षिण कन्नड़ का वो भाग जिसे आजकल हम मंगलुरु कहते हैं, और मंगलुरु के पास एक छोटा सा राज्य था उल्लाल। अगर हम ठीक ढंग से इस इतिहास पर गौर करें तो हमें मालूम होना चाहिए कि इतिहास में सबसे पहले क्रांति का ध्वज वाहन करने वाला अगर कोई हुआ है तो अभया रानी अब्बक्का। दक्षिण भारत में
कर्नाटक में। आज सरकार चेती है और वहाँ उनके कुछ स्टैच्यू वगैरह भी बनाए गए हैं। सदियों से उनके नाम से वहाँ पर प्रोग्राम्स चलते हैं। गांव की आम जनता अभया महोत्सव मनाती है। विदेशी शक्तियों के छक्के छुड़ाने वाली रानी अब्बक्का और उसके नाम के आगे उपाधि जुड़ती थी अभया। अभया रानी माने जिस रानी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए था जो अपने देश से प्यार करते थे। उन लोगों के लिए रानी अभया थी और दुश्मनों के लिए रानी खतरनाक शत्रु थी। एक स्त्री, चूंकि दक्षिण भारत में और बहुत जगह जैन समाज में स्त्री शक्ति को महत्व दिया गया और बहुत प्रांतों में स्त्री को परिवार के मुखिया के रूप में शक्तियां दी गई हैं, जिसमें इनका एक वंश था जो स्त्री शक्ति आधारित था। इन्हीं कुछ बातों से चिढ़ करके उनके पति नाराज हो गए थे और फिर उन्होंने डचों का साथ दिया कि मेरी पत्नी मेरे कंट्रोल में नहीं रहे, वो राज करे। और बहुत कहानियां हैं। बहुत बड़ा योगदान है जैन श्रावकों का, जैन श्राविकाओं का। अगर 1555 के बाद की बात करें, 1857 के गदर की बात करें, तो गदर जब मचा तो उसके ठीक तुरंत बाद लक्ष्मी रानी, झांसी की रानी, इधर मंगल पांडे और सेना में जो उपद्रव चालू हुआ, बहुत सारे राजघराने विद्रोह के लिए खड़े हो गए। उसमें झांसी की रानी भी थी जिनके पति गुजरे हुए थे। फिर भी उस मातृशक्ति ने वो मिसाल कायम की कि आज भी झांसी की रानी को स्त्री शक्ति का प्रतीक माना जाता है। माताओं, श्रेष्ठ संतान को जन्म देकर के जिजाऊ की तरह शिवाजी बनाना, महाराणा प्रताप बनाना, संत महात्मा बनाना जितना जरूरी है, खुद को भी उतना महान बनाना जरूरी है। महान माताओं से ही महान संतान का जन्म होता है। मोबाइल पर चिपकी रहने वाली अम्माओं से इसी तरह के चालाक बच्चे पैदा होंगे जो धर्म और देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। वही संस्कार आएंगे, उसी पर वो चिपके रहेंगे। लक्ष्मीबाई का साहस तब टूटने लगा जब 5 माह तक उनकी सेना के लिए रसद नहीं मिला, पगार नहीं मिला, वेतन नहीं मिला और सैनिकों में बातचीत चालू हो गई कि ऐसे बेमौत मरने से क्या फायदा कि जिसमें परिवार भी परेशान हो और हम भी मारे जाएं और मिले कुछ नहीं। तब खड़े हुए अमरचंद बांठिया, जो ग्वालियर के खजांची थे। गंगा जली ग्वालियर का पूरा खजाना जिनके हाथ में था, वो वहां के कोषाध्यक्ष थे। कहते हैं वहां की सत्ता ने तो झांसी की रानी का साथ दिया ना दिया, लेकिन अमरचंद बांठिया ने संदेश भेजे कि रानी फिक्र ना करें, युद्ध चालू रखें, हम पूरा धन आपको समर्पित करते हैं। और जैसे महाराणा प्रताप को भामा शाह ने 25 साल तक लगातार 12 साल तक लगातार 25,000 सैनिकों को चलाने जितनी धन संपत्ति भेंट की थी, अमरचंद बांठिया एक जैन श्रावक ने उतनी संपत्ति झांसी की रानी को भेंट की कि युद्ध चलता रहेगा। हार मत मानिए, लेकिन अंग्रेजों की धोखाधड़ी से रानी की झांसी चली गई, रानी मारी गई।
इस तरह के पत्र, इस तरह के लेख जब अंग्रेजों को मिले कि अमरचंद बाठिया ने पूरा पूरा सहयोग किया है, उन्होंने अमरचंद को भी घेरा, पकड़ा और ग्वालियर के सराफा बाजार में नीम के पेड़ पर फांसी लगाती। जनता जार जार रोने लगी। 3 दिन तक उनका 100 नीम के पेड़ पर लटका रहा। आतंक इतना था अंग्रेजों का कि कोई उतारने को भी तैयार नहीं हुआ। कौन थे वो? एक जैन श्रावक। आज भी वो नीम का पेड़ वहां है, आज भी वहां पर उनका सरकार ने स्टेच्यू बनाया हुआ। सबको मालूम है दिल्ली में बहादुर शाह जफर के साथ क्या हुआ था और उनके बेटों के साथ क्या हुआ था, अंग्रेजों ने क्या किया था। लेकिन उनके मित्र कहिए, उनके सहयोगी कहिए, झांसी के लाला हुकुमचंद जैन, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं। ये पूरी एक पिक्चर बनने जैसी कहानियां हैं, पूरी स्क्रिप्ट है इसकी। सात साल तक लगातार बहादुर शाह जफर के साथ काम किया, देश के लिए, जनता के लिए। बाद में झांसी आकर के और उन्होंने कानून गो का पद संभाला, वहां भी जनता की सेवा करना। और जब अंग्रेजों का आतंक चरम पर आया तो उन्होंने कहा कि झांसी के द्वार से तो हम अंग्रेजों को नहीं घुसने देंगे। जफर ने भी ये वादा कर दिया कि ठीक है, हम यहां से सेना और हथियार भेजते हैं। हुआ ये झांसी पर, झांसी आज भी है हरियाणा में, आक्रमण हो गया अंग्रेजों का, लेकिन वहां से कोई हथियार नहीं आए, कोई सेना नहीं आई। जितने सेनानी इनने इकट्ठे किए थे, जितने क्रांतिकारी इनके पास थे, सब काम आ गए। और दूसरी तरफ से घेरा डाल करके वहां बादशाह को भी बंदी बना लिया गया और बर्मा भेज दिया गया, उनके बच्चों को खत्म कर दिया गया। जब उसके पत्र अंग्रेज अधिकारियों के हाथ लगे, जो उन्होंने लिखे थे जफर को कि आप फिक्र मत करें, हम आपके साथ हैं, अंग्रेजों की हम गिल्लियां उड़ा देंगे, हम अपने देश को स्वतंत्र करा के रहेंगे। और ऐसे पत्र पढ़ करके अंग्रेज आग बबूला हो गए। दिल्ली से फरमान जारी हुआ और झांसी में उनको गुपचुप तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। हाथों हाथ उनके घर के सामने उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। झूठा मूठा न्यायालय का स्वांग रचा गया और उनको और उनके एक साथी मिर्जा मुनीर बेग, उनको दोनों को फांसी पर चढ़ाया गया। फांसी पर चढ़ते वक्त भी वो देश के हित में नारे लगा रहे थे, बोल रहे थे। जबरदस्ती उनके गले में फंदा डाला और फांसी पर चढ़ा दिया। वो ढमोकार का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये सब मजमा देख रहा था उनका भतीजा, केवल 13 साल का उनका भतीजा था फकीर चंद। उसे सारी बातें मालूम पड़ रही थी। 13 साल में वो इतना समझदार था कि क्या चल रहा है। और जब फांसी की वक्त तो उससे नहीं रहा गया तो उसने भी चीख करके चिल्ला करके कहा कि ताऊ जी फिक्र नहीं करना, तुम्हारी क्रांति की ज्वाला को हम लेकर के चलेंगे, देश को स्वतंत्र करा के रहेंगे। और छोटे से बच्चे की इस आवाज को सुन करके अधिकारियों ने आओ देखा ना ताओ, हाथों हाथ उस छोटे से बच्चे को भी फांसी पर चढ़ा दिया। ऐसा खतरनाक अंग्रेजों का काम था। वो जैन युवा, जैन किशोर भारत मां की
जय के नारे लगाते हुए देश स्वतंत्रता के प्रेम में दीवाना होकर के फांसी पर झूल गया। मुझे लगता है कि शायद ये सबसे पुरानी घटना होगी। भगत सिंह ने जिस उम्र में आहुति दी वो तो देश के लिए गौरव की बात है, लेकिन उनसे भी कम उम्र में कोई जैनी का बच्चा फांसी पर चढ़ गया, वो उससे भी ज्यादा गौरव की बात होना चाहिए। लेकिन कहीं उल्लेख नहीं है, इतिहास जैसे लापता हो गया। उन्नीस सौ सत्तावन की बात है, ये भी 1957 की बात है। और जो अमरचंद वाठिया वाली है, ये 1957 की बात है, 1900 नहीं 1800 गदर के समय की बात है। और जो लाला हुकुमचंद और फकीर चंद जी की बात है वो 1858 की बात है, सिर्फ एक साल बाद। हमेशा से हमने अपने देश को सबसे ऊपर रखा। अहिंसा प्रेमी होने के बाद भी अर्जुन लाल सेठी जैसे लोग ऐसे पैदा हुए जिनने क्रांतिकारियों को पैदा किया, जिनने स्कूल खोला, वर्धमान विद्यालय जयपुर में खोला तो क्रांतिकारी पैदा करने लगे। वहां से उनको जाना पड़ा, इंदौर गए तो वहां भी उन्होंने स्कूल में क्रांतिकारी पैदा किए, क्रांति की शिक्षा देते। और उनके कोई मित्र जुड़ते गए, शिष्य बनते गए, और उन्हीं में एक क्रांतिकारी थे मोती चंद शाह।